गुरु प्यारी साध संगत, बड़े प्यार से कहिए दहन निरंकार जी। आज का शीर्षक है भक्ति। भक्ति का अर्थ तो किसी की पूजा करना, सेवा करना, किसी से अनुराग हो तो उसका ध्यान करना। आम बोली में कहते हैं कि वह उसका भक्त है। मतलब ये कि उसकी उसके प्रति श्रद्धा है और वह उसका बहुत ध्यान करता है। ये बात पेड़ पौधों तक, पक्षियों तक, कीड़ियों तक, बड़ों तक, गुरुजनों तक चली गई है। इस भक्ति को कुछ परिणाम निकले और समाज में भक्ति की नाव शोभा बन गई है। ये बात भी ठीक है। अगर कोई अपने गुरुजनों की, माता पिता की, बड़े भाइयों की, छोटे भाइयों की, रिश्तेदारों की सेवा करता है, सत्कार करता है और पक्षियों को पानी पिलाता है, मछलियों को दाना डालता है, पौधों को पानी देता है, कीड़ियों को चावल डालता है, आदि अच्छे काम करता है, तो बहुत अच्छी बात है। समाज को इससे लाभ होने लगा, बच्चों में सेवा की भावना जागृत होने लगी, तो भक्ति को समाज में अच्छे रूप में देखा जाने लगा है। ये भक्ति शब्द सत्संग से प्रकट हुआ है। जब कोई महात्मा सत्संग में अच्छे विचार रखता है तो उसकी सेवा होने लगी। साधु संत जिन्होंने भगवे कपड़े पहने होते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों से कथाएं सुनाकर जनता में सेवा करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, तो भक्ति का रूप आध्यात्मिक बन गया और समाज को उच्च कोटि के आदर्श के साथ जोड़ने लगा, चरित्र के साथ जोड़ने लगा। तो इस प्रकार समाज में भक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाने लगा। शास्त्रों में ये लिखा मिलता है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। इसका भाव यह था कि भक्ति कोई साधारण क्रिया नहीं है। इसको करने के लिए तो किसी व्यक्ति को कामना रहित, क्रोध रहित, स्वार्थ रहित, जात पात, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर कर्म करना होता है। तो इस प्रकार एक तरफ भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा हो गया, तो दूसरी तरफ भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इनको पढ़कर दूसरों को सुनाना, योग क्रियाएं, निष्काम सेवा करना, कठोर तप करना आदि भक्ति का अंग बन गई। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे किसी कारण से हो, भक्ति का समाज में काफ़ी प्रचार हुआ और लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। आहिस्ता आहिस्ता धार्मिक जगत में ऐसा प्रचार होने लगा कि अगर कोई प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर भक्ति करता है तो प्रभु परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। और प्रभु परमात्मा के दर्शन होते ही सब कार्य पूरे होने लगते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं, शोकों से आदमी गिर जाता है। इस प्रकार भक्ति का रूप निखर कर सामने आने लगा और भक्ति अब प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन गई। लोग प्रभु परमात्मा की इकाई पर अपने आप को केंद्रित करने लगे। भाव ये कि हर एक धर्म ने, मिशन ने भक्ति को अपने टाइम टेबल का अंग बना लिया और इसका भरपूर प्रचार होने लगा, क्योंकि इससे कोई हानि तो है ही नहीं। इस प्रकार भक्ति ने समाज में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना बहुत सुंदर स्थान बना लिया। आज सभी धर्म इसका भरसक प्रचार कर रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से भक्ति की भावना पैदा करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति में भक्ति भाव आ पाए, हर व्यक्ति सुखी हो जाए, समाज का एक सुंदर रूप निकल कर सामने आए। सब धर्म मिशन बहुत ही सुंदर ढंग से इस ओर काम कर रहे हैं। जहाँ तक भक्ति का स्पष्ट रूप है, मुझे संत निरंकारी मिशन में आकर कुछ समझ में आया। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी भक्ति को इस रूप में प्रकट करते हैं कि भक्ति लोके अजन समझे रब नू पाना भक्ति, छड़ के सारे वहम बुले के गुरु रिजाना भक्ति।
एकनू मनना एकनू तकना एकनू पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़िए कर्म कमाना भक्ति है। बेरंगा ए बेरूपा ए वाणी जो फरमाया ए, कहे अवतार में हुब हुई रमे रामनु पाया ए। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर आप भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर ही गए हैं तो फिर एक काम कर लो, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है वह काम यह है कि पूर्ण सद्गुरु से मिलकर प्रभु परमात्मा को जान लो। प्रभु परमात्मा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है और इसका पालन पोषण करता है और इसका संहार भी करता है। और वास्तविकता यह है कि आपको ये जो तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, इसका मालिक प्रभु परमात्मा है। सद्गुरु से मिलकर प्रभु परमात्मा की पहचान करो। प्रभु परमात्मा से मिलने से पहले यही तुम्हारी भक्ति है कि तुम सद्गुरु से मिलो, इसको खुश करो, सद्गुरु से प्रभु परमात्मा को जानो। प्रभु परमात्मा को जानने से तुम्हें भक्ति का सही मार्ग मिलेगा, तुम्हारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन भ्रम बुलेकों से भरा हुआ है। ये भ्रम बुले के, ये अज्ञानता की मैं सब कुछ हूँ, मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है, ये भ्रम है, जबकि ये सब कुछ प्रभु परमात्मा का है। ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये भी सब भ्रम है। क्योंकि माता की कोख से तो केवल इंसान ही पैदा होते हैं। इसी तरह ये गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत पहनते हैं, ये भी भ्रम है। फिर भी ये भी भ्रम है कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में जाना चाहिए। जब प्रभु परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, तो इधर उधर भटकने की क्या जरूरत। हमें अपनी गृहस्थी को सुंदर ढंग से चलाना चाहिए और अपने बाल बच्चों का सुंदर ढंग से लालन पोषण करना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बाकी तो सब मूर्ख है। इस प्रकार ये भ्रम बुले को आदमी में भक्ति नहीं बल्कि अहंकार पैदा करते हैं। आदमी की सब सेवा भावना भक्ति बेकार चली जाती है। इसलिए बाबा अवतार सिंह जी हमें समझाते हैं कि सबसे पहले तू पूर्ण सद्गुरु की तलाश कर, और सद्गुरु भी ऐसा जो प्रभु परमात्मा से मिला दे। सतगुरु के बारे में बाबा अवतार सिंह जी भी लिखते हैं कि जेड़ा रमनू नाल विखावे सतगुरु पुंद पूरा होंदा है। तब तक जीवन शांत बनावे सतगुरु पूरा होंदा है। घर विच घर नू जो दिखलावे सतगुरु पूरा होंदा है। रूह नो उसदा पति मिलावे सतगुरु पूरा होंदा है। शरण आए नो पार लगावे पूरे गुरु की येहो निशानी। कहे अवतार जो ब्रह्म दिखावे ओ बंदा होए ब्रह्म ज्ञानी। कि भाव ये है कि सतगुरु की भी तलाश करनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि निरंकार जिसका कोई आकार ही नहीं है, रूप ही नहीं है, उसके दर्शन नहीं हो सकते। ये गलत है। अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो निराकार के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा का दीदार करने से पहले पूर्ण सद्गुरु की तलाश करके प्रभु परमात्मा को जानो, यही भक्ति है। जब प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, भ्रम बुले के खत्म हो जाते हैं, तो फिर सारे दुख खत्म हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा कण कण में नजर आने लगता है। जो अच्छा इच्छा करो सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। कि मुझे सतगुरु की कृपा से प्रभु परमात्मा के साक्षात दीदार हो गए हैं, मेरे सारे दुख समाप्त हो गए और मैं अब सतगुरु गर्वी नवाज की भक्ति में लग गया हूँ। हर पल हर घड़ी सतगुरु का शुक्राना करता हूँ और जो सतगुरु मुझे आदेश देते हैं
मैं वही काम करता हूँ। बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि जो गुरु आखे वो कुछ करना सेव कमाना सीखिए, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। कि भाव ये कि अब मैं सदगुरु की भक्ति में लग गया हूँ और हर प्रकार से सुखी हो गया हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान मिलते ही, प्रभु परमात्मा का दीदार होते ही आदमी के सारे काम अपने आप होने लगते हैं। यहाँ से फिर भक्ति शुरू होती है। और यह भक्ति यह है कि ब्रह्म ज्ञानी उठते बैठते खुद सोते जागते हर घड़ी सदगुरु का गुणगान अर्थात शुक्राना करने लगता है। उसके सब काम प्रभु करता है, वह केवल शुक्राना करता है। जब खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, जो भी करता है प्रभु के एहसास में रहता है और सदगुरु का शुक्राना करता है। जब रात को सोता है तो सदगुरु का शुक्राना करता है, आज का दिन भी आपकी कृपा से अच्छे प्रकार आनंद में गुजर गया। और जब सुबह उठता है तो सदगुरु का शुक्राना करता है कि मेरी रात आपकी कृपा से आनंद में गुजर गई है। बस प्रभु का सिमरन करता है, सतगुरु का शुक्राना करता है, सतगुरु की सेवा करता है, सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है, महापुरुषों साथ संगत से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रकार मुक्तावस्था में पहुंचकर जिसे लोक सुखी और परलोक सुहेला कहते हैं, सदगुरु का गुणगान करता हुआ भक्ति भाव से अपना जीवन गुजारता है और संसार की को यही आवाज़ देता है कि मैं न मरूँ मरीबो संसार, अब मोही मिलियो है जीवन हारा। कबीर जिस्म मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। प्रभु परमात्मा को सब कुछ मानकर जब मन सदगुरु की भक्ति में लग जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। मानव इस ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और उपासना मार्ग से गुजरता हुआ अपना अनमोल मनुष्य जीवन सफल करता है। इस प्रकार भक्तिपूर्ण जीवन जीकर मनुष्य को मानव जीवन सफल करना चाहिए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।